Student, hope you will be fine. We are continuing with our discussion on page table size. स्टूडेंट, हमने नंबर ऑफ़ पेजेस की कितनी एंट्रीज़ होंगी पेज टेबल में वो हमने फाइंड आउट किया, और ऑन द बेसिस ऑफ डैट हम इस कंक्लूशन पे पहुँचे कि जो हमारा पेज टेबल का जो साइज़ है वो एंटी प्रोपोर्शनल है किसके, पेज टेबल के। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेज टेबल साइज इज़ एंटी प्रोपोर्शनल मीन्स 1/, आप कह सकते हैं कि पेज साइज़ के एंटी प्रोपोर्शनल। पेज साइज़ अगर बिगर होगा तो पेज टेबल का साइज़ उतना ही छोटा हो जाएगा, और अगर पेज टेबल का साइज़ पेज साइज़ स्मॉलर है तो पेज टेबल का साइज़ बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि जब हम पेजिंग करते हैं, पेजिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, और यही पेजेस कहलाते हैं। मेन मेमोरी को फ्रेम में डिवाइड किया जाता है, और ये जो हमारे पेजेस होते हैं वो फ्रेम में लोड होते हैं। पेजिंग में हमेशा मेमोरी की वेस्टेज होती है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेज वेस्ट हो रहा होता है। नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ द virtual address space is not a multiple of page size, then there will be some byte remaining and we have to assign a full page to those many bytes. This is simply an overhead. अगर हमारे पास में वर्चुअल एड्रेस स्पेस है और ये हमारा वर्चुअल एड्रेस स्पेस पेज साइज़ के मल्टीपल्स में नहीं है, तो हमारे पास में कुछ ना कुछ ऐसी बाइट्स रहेंगी और हमारे पास में एक फुल पेज होगा जिसको कि हम असाइन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट बाइट्स को। एक हमें एक्स्ट्रा ओवरहेड हो जाएगा। सपोज़ मेरे पास में पेज साइज़ है 2 KB का और वर्चुअल एड्रेस स्पेस है 17 KB का, तो यहाँ पर हमारे पास में 9 पेजेस आ गए। यहाँ पर देयर विल बी 9 पेजेस एंड द 9th पेज विल ओनली कंटेन 1 बाइट। एक्चुअल में तो यहाँ 2 बाइट होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 जा 16, बट यहाँ पे 1 बाइट बच रही है, तो यानी जो लास्ट पेज होगा वो क्या होगा, 1 बाइट का होगा, और ये वेस्ट हो जाएगा। तो पेजिंग में कहीं ना कहीं मेमोरी का वेस्टेज होता है। इस वेस्टेज को किस तरीके से कम किया जाए? स्टूडेंट्स, इन जर्नल अगर हमारे पास में पेज का साइज़ p बाइट्स का है और जो पेज टेबल का एंट्री साइज़ है वो e बाइट्स का है, और हमारे पास में वर्चुअल एड्रेस स्पेस s बाइट्स का है, और हम ओवरहेड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो ओवरहेड होगा उसका सिंपलेस्ट फार्मूला दे रखा है OS/P मल्टीप्लाइड बाई E प्लस P/2। S/P डेट इज़ वर्चुअल एड्रेस स्पेस की जितनी बाइट्स है उनको हम पेज साइज से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एंट्रीज से, और इसमें प्लस कर देंगे P/2। ये हमें एक्स्ट्रा ओवरहेड निकल आएगा। अगर एक एवरेज यहाँ पे फाइंड आउट किया जाए तो हमें ये पता चलता है द वेस्टेड नंबर ऑफ़ पेजेस इन ए वर्चुअल स्पेस इज़ P/2। जितने पेजेस वेस्ट होंगे वो क्या होंगे, P/2। द हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस, जितने पेजेस हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया 2 से, और यही हमारे पेजेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे। अब जो मिनिमम ओवरहेड है वो इसका क्या है, हम इन्वर्सली कर देते हैं। अगर जहाँ पे हम प्लस एस कर रहे हैं वहाँ पे हम माइनस एस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम रूट फाइंड आउट कर लें 2SE का, एस क्या है हमारा, वर्चुअल एड्रेस स्पेस, और ई क्या है हमारा, एंट्री साइज़। तो अगर हम इसका रूट फाइंड आउट कर लें, रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई ई,
तो ये हमारी मिनिमम बाइट्स होंगी और इसी फार्मूले के बेसिस पे हम अपने ओवरहेड को कम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम एक प्रोग्राम देखते हैं। कंसीडर ए मशीन विद 64 MB फिज़िकल मेमोरी। हमारे पास में एक मशीन है जिसके पास में 64 MB फिज़िकल मेमोरी है एंड 32 बिट वर्चुअल एड्रेस स्पेस, और 32 बिट का वर्चुअल एड्रेस स्पेस है। पेज का जो साइज़ है वो हमारे पास में 4 KB का है। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट साइज़ ऑफ द पेज टेबल? हमें यहाँ पे पेज टेबल के साइज़ को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पेज टेबल के साइज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको ये बताया गया था कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ निकालते हैं पेज टेबल में, और जो हमारे पास में वर्चुअल एड्रेस स्पेस होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं पेज साइज़ से। हमने प्रीवियसली भी यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखा था, दिस वन। पेज टेबल साइज़ जो होता है वो नंबर ऑफ़ पेज टेबल एंट्रीज इन द पेज टेबल मल्टीप्लाइड बाय साइज़ ऑफ वन पेज एंट्री। वर्चुअल एड्रेस स्पेस, पेज साइज़। तो हमने इसको क्या किया, नंबर ऑफ़ पेजेस फाइंड आउट करने थे तो जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस है उसको हमने पेज साइज़ से डिवाइड कर दिया था। और स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ बिट्स कितनी होंगी एक पेज में उसको फाइंड आउट करने के लिए लॉजिकल एड्रेस में से पेज ऑफसेट को हमने माइनस किया था। लॉजिकल एड्रेस आपको दिया हुआ है 32 बिट है या 24 बिट है, तो दिस इज़ द लॉजिकल एड्रेस। और पेज ऑफसेट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर जो भी आपको पेज साइज़ दिया होता है उसको हम in terms of bytes कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 की पावर 12, इट मीन्स डेट इज़ 12 बिट्स। नाउ तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 32 बिट का वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, 4 किलोबाइट का पेज साइज़ है। हमें टोटल नंबर ऑफ़ अप्रॉक्सीमेट साइज़ निकालना है पेज टेबल का। फिज़िकल मेमोरी आपको दे रखी है। तो नाउ स्टूडेंट्स, पेज टेबल में जो भी एंट्री परफॉर्म की जाती है उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं फिज़िकल मेमोरी के एड्रेस को। यहाँ पर हम ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर सिंगल लेवल ऑफ पेजिंग होती है। सो द रिजल्टिंग पेज टेबल विल कंटेन एंट्रीज फॉर ऑल द पेजेस ऑफ वर्चुअल एड्रेस स्पेस। तो हमारे पास में जो पेज टेबल एंट्रीज़ को कंटेन करेंगे उन एंट्रीज़ के बेसिस पे हम उनके वर्चुअल एड्रेस स्पेस को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं किसी भी पेज टेबल में। तो यहाँ पर वर्चुअल एड्रेस स्पेस को हम पेज साइज़ से डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास में 2 की पावर 32 माइनस 12, 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल एड्रेस स्पेस दिया हुआ था आपको, और 4 KB को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर 12 डेट इज़ इक्वल टू 12 बाइट्स। तो इट मीन्स 2 की पावर 20 एंट्रीज इन द पेज टेबल हमारे पास में होंगी। पेज टेबल में 2 की पावर 20 एंट्रीज हमारे पास में होंगी। अब हम नंबर ऑफ़ बिट्स फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ़ बिट्स रिक्वायर्ड टू एड्रेस द 64 MB। तो यहाँ पे फिज़िकल मेमोरी कितने की दे रखी है, 26 है। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जो हमारे पास में पेज ऑफसेट आया डेट इज़ पेज साइज 26 माइनस 12 डेट इज़ 14। नाउ स्टूडेंट्स, इतने फ्रेम्स हमारे पास में होंगे फिज़िकल मेमोरी में, और यहाँ पे डेट इज़ 2 की पावर 14 पेज। इट मीन्स ईच पेज टेबल एंट्री विल कंटेन 14 बिट्स। यहाँ पे जितने भी पेजेस होंगे उन सब के पास में 14 बिट्स का एड्रेस होगा of the page frame and 1 bit for valid or invalid bit. Each page table entry will contain 14 bits, address of the page frame and 1 bit for valid or invalid bits. इसका मतलब टोटल हमारे पास में यहाँ पे 15 बिट्स हो गई, जिसमें 14 बिट्स पेज के साइज़ को बताएंगी और जो 1 बिट होगी वो ये बताएगी कि ये वैलिड है या फिर इनवैलिड है। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि जो मेमोरी है वो बाइट एड्रेसेबल होती है, बिट एड्रेसेबल नहीं है।
बाइट एड्रेसेबल है क्योंकि हम बाइट्स की फॉर्म में मेमोरी को फाइंड आउट करते हैं। वी टेक ईच पेज साइज इज 16 बिट्स। अब यहाँ पे जितने भी पेज का साइज़ है वो हमने 16 बिट का लिया, डेट इज़ 2 बाइट लॉन्ग। सो साइज ऑफ पेज टेबल, टोटल नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्रीज हमारे पास में कितनी हैं और साइज़ ऑफ पेज टेबल एंट्री कितना है, पेज टेबल की एंट्री का साइज़ कितना है। तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट किया था, डेट इज़ 2 की पावर 20 और 2। जब हम इसको क्लियर कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 MB का डेटा यहाँ पर। इट मीन्स पेज टेबल का साइज़ कितना होगा, 2 MB का होगा। ये 2 की पावर 20 हमने फाइंड आउट किया है। ये आपने यहाँ पे देखा था कि हमें एंट्रीज़ फाइंड आउट करने के लिए हमने वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो है हमारे पास में उसको हमने पेज साइज से डिवाइड कर दिया था। तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस जैसे कि इस न्यूमेरिकल में आपको बताया गया है कि हमारे पास में 32 बिट का वर्चुअल एड्रेस स्पेस है और जो पेज साइज़ है वो कितना है, 4 KB का है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले पेज ऑफसेट फाइंड आउट करते हैं, कितनी बिट्स आएंगे पेज ऑफसेट में। तो हमने 4 KB को फाइंड आउट किया तो हमारे पास में 12 बिट्स आई, 32 - 12 कर देंगे, डेट इज़ 2 की पावर 20। तो ये नंबर ऑफ़ पेज एंट्रीज़ आ गई। इसके बाद में हम पेज को 2 बाइट्स की फॉर्म में क्या है, मेमोरी को एड्रेसेबल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट मीन्स जो पेज टेबल का जो साइज़ है वो हमारे पास में कितना आया, 2 MB का आया। तो दिस इज़ द बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द साइज़ ऑफ द पेज। टोटल नंबर ऑफ़ पेज टेबल एंट्रीज़ हमारे पास में होनी चाहिए, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइज़ ऑफ द पेज टेबल एंट्रीज़, तो हमारे पास में पेज टेबल का साइज़ आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, तो हमने देखा किस तरीके से हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस फाइंड आउट करते हैं, पेज साइज से हम पेज ऑफसेट फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ़ बिट्स इन ए पेज हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, लॉजिकल एड्रेस में से पेज ऑफसेट को माइनस कर देंगे और हमारे पास में यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ पेजेस आ जाएंगे। हमने देखा कि जो पेज टेबल का जो साइज़ है वो पेज साइज़ के क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है। और लास्ट में हमने साइज़ ऑफ पेज टेबल फाइंड आउट किया, टोटल नंबर ऑफ़ पेज टेबल एंट्रीज़ कितनी हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया साइज़ ऑफ ए पेज टेबल एंट्री। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।